today let's start with chapter number first, eating for life. भाई देखो फूड जो होता है इस चैप्टर में, दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फूड ग्रुप्स. देखो फूड जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, वो हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए. तो फूड क्या है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. Food gives us energy to grow and to perform different activities. Food that we eat provide us with important constituents required by our body. ठीक है, जितने भी important, जितने भी constituents हमारी body को चाहिए होते हैं वो हमें provide करता है. Now name 5 food items that you eat during a day and try to find out how this food helps your body. आपको यहाँ पे names लिखना है और आपको पता करना है कि कैसे ये आपकी body को help करता है. Now, all living beings need food. Food gives us energy for various activities that go on inside our body. Energy is needed for all the activities. देखो, food हमें energy देता है various activities करने के लिए, और जो भी हम activity कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, energy. जिसके लिए हम क्या खाते हैं, food खाते हैं. चाहे आपको study करना उसके लिए भी energy चाहिए, play करने के लिए भी energy चाहिए. तो अलग अलग चीज़ों को करने के लिए, activities को करने के लिए आपको energy की need होती है, और वो energy हमें कहाँ से मिलती है, food से. Now food group. The food that we eat have many substances that our body needs to grow and be healthy and strong. देखो food जो हम खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे different substances होते हैं जिसको हमारी body की need पड़ती है to remain strong and healthy. The substances that are needed by our body for proper health and growth, they are called nutrients. जो भी हमारी body को जिन nutrients, जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है growth के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, nutrients कहा जाता है. Some of these nutrients are, because nutrients होते हैं वो हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं, रिपेयर करते हैं, गिव अस एनर्जी टू डू आवर वर्क, हमें काम करने की एनर्जी देते हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फीलिंग सिक, हमें बीमार होने से बचाते हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है. एंड वी कैन डिवाइड द फूड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर आवर बॉडी. हमने फूड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करा है अकॉर्डिंग टू विच दे डू फॉर आवर बॉडी. जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आपका फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट रिच है. फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स, ब्रेड, चॉकलेट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. दे गिव्स अस लॉट ऑफ एनर्जी. फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, जो फूड कार्बोहाइड्रेट रिच होता है उन्हें क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड. और मैंने आपको कुछ फूड ग्रुप बताए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ब्रेड, चॉकलेट, सीरियल्स, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. People who do lot of physical work like rickshaw puller, labor, farmer, sport person, growing children, they need lot of carbohydrate. इनको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है to get energy. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरीके क्या है कि आपका शुगर और एक कहता है स्टार्च के फॉर्म में. अगर हम फूड की बात करें, जैसे राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, ये स्टार्च रिच होते हैं और इनको थोड़ा टाइम लगता है. वही शुगर से ज़्यादा टाइम लगता है इसको डाइजेस्ट होने में. And where fruits like banana, grapes and mango are rich in sugar. तो ये आपने देखा होगा, ये जो फ्रूट्स होते हैं ये आपके क्विकली डाइजेस्ट हो जाते हैं और स्टार्च थोड़ा टाइम लेते हैं. जैसे राइस आप खाते हैं, देखा ना, उसको खाने के बाद थोड़ा टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करने में. इसलिए ये बोला जाता है कि आपको रात को राइस वगैरह नहीं खाने चाहिए. प्रोटीन, फूड लाइक मिल्क, एग, फिश, चीज, मीट, बीन्स, पल्सेस, ये प्रोटीन रिच है. ये प्रोटीन रिच क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो फूड बिल्ड करते हैं. दे आर नीडेड बाय बॉडी टू बिल्ड मसल्स, हमारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, और आपकी जो टिश्यूज हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनको रिपेयर करने. यंग चिल्ड्रंस नीड मोर प्रोटीन रिच फूड दैन ग्रोन अप्स बिकॉज देयर बॉडी नीड्स टू गेट बिग. जब ग्रोइंग स्टेज को होता है उनको ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है क्योंकि उनकी बॉडी क्या कर रही है, ग्रो अप हो रही है. नेक्स्ट इज फैट. ऑयल, नट्स और बटर, ये आपको मोर एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू फूड दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. दे ऑल्सो हेल्प टू कीप बॉडी वार्म. और इन फूड्स को क्या कहा जाता है, फैट. और थोड़ा सा फैट हमारी बॉडी क्या करती है, स्टोर करके भी रखती है. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी जिसका हम यूज बाद में कर सकते हैं. नाउ विटामिन एंड मिनरल्स, ये आपके फ्रूट्स, मिल्क, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें आपके क्या विटामिन और मिनरल रिच होते हैं. इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है. ये हमारी बॉडी को हेल्थी रखते हैं. आवर बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटी. ये आपको अपने फूड में मिलता है, जैसे विटामिन ए, डी, सी, जी, और मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, सॉल्ट और आयोडीन, ये मिनरल रिच. ठीक है. नाउ यूजफुल विटामिन. अब हम कुछ विटामिन जैसे ए, बी होते हैं आपके, विटामिन सी,
डी। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ई की। ये आपको पपाया, टोमेटो और किसमें मिलता है? बटर में मिलते हैं, ठीक है। इट कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी। और जो फूड होता है जो नेचुरली रिच होता है विटामिन ए में, वो ग्रीन होता है, येलो होता है, रेड होता है और ऑरेंज होता है। नेक्स्ट इज विटामिन बी, लाइक ब्रेड, एग। ये ग्रोथ के लिए होते हैं और हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे उसके लिए हम कौन सा विटामिन खाते हैं? विटामिन बी। विटामिन सी, ये कीप द स्किन, बोन्स, टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग, और ये आपको कॉमन कोल्ड में भी इसका यूज करते हैं। विटामिन डी सबसे इंपॉर्टेंट, सनशाइन, ये हमारे बोन्स को, टीथ को कैसे करते हैं? स्ट्रॉन्ग। और मिल्क और बटर का एग्जाम्पल आपको विटामिन डी का। नाउ यूजफुल मिनरल्स। अब हम कुछ यूजफुल मिनरल्स की बात करते हैं, जैसे आपका कैल्शियम, ये आपका मिल्क, चीज और पनीर में मिलता है। और होल बीन्स, पल्सेस, पल्सेस जैसे आपकी ग्रीन ग्राम हो गई, बंगाल ग्राम हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, जैसे आपके स्पेनिश, मेथी, मिंट, ये कैल्शियम रिच होते हैं। और कैल्शियम आपकी बॉडी को कैसा बनाता है? बोन्स को, टिक को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट इज आयरन, ये हमारे रेड ब्लड को रेड बनाता है। और आयरन आपका स्पेनिश, जैसे मेथी हो गया, करी लीव्स हो गया, कोरिएंडर और मिंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सॉल्ट, ये इज अ मिनरल दैट आवर बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट। आयोडीनाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स मिनरल लाइक आयोडीन, जो हमारी बॉडी में इसकी बहुत ज्यादा नीड भी पड़ती है। वी शुड ईट नेचुरल फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। और आपको ज्यादा जंक फूड नहीं खाना, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब चीजें आपको नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ये आपको ट्राई आउट करना है, आपको इसमें से हेल्थी और नॉन हेल्थी फूड्स लिखने, ये आप खुद करेंगे। नाउ वाटर एंड रफेज, अदर देन न्यूट्रिएंट्स, जो बॉडी है उनको वाटर और रफेज की भी नीड पड़ती है। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? रफेज कहा जाता है। रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। रफेज क्या है? फाइबर है जो आपके वेजिटेबल और फ्रूट्स में होता है। एंड होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन राइस एंड ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये किस में रिच होते हैं आपके? दे आर रिच इन रफेज। और जो हेल्थी कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या होगा? ज्यादा अमाउंट ऑफ रफेज होगा, ठीक है। सो वी नीड टू ईट मोर ऑफ ब्राउन ब्रेड, रोटी, ब्राउन राइस फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। आवर बॉडी नीड्स रफेज टू कीप आवर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको फिट रखने के लिए, ठीक है। इट हेल्प्स द बॉडी टू वर्क वेल। मिल्क इज होलसम फूड, इसके अंदर प्रोटीन भी है, ये एनर्जी गिविंग फूड भी है, ठीक है। इसके अंदर फैट भी है, इसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स भी है, ये अपने आप में क्या है? कंप्लीट फूड है। नाउ बैलेंस डाइट, a diet which contains food items from all food groups at right amount, उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। A balanced diet must also contain roughage and water, इसके अंदर roughage water हो सकते होते हैं। And he should eat variety of food daily, ठीक है, हर एक ग्रुप में से, अगर आपको कैसा रहना है? हेल्थी रहना। नाउ रॉ फूड एंड कुक फूड, देखो रॉ फूड होता है जिसको हम बिना पकाए, बिना कुकिंग करे खाते हैं, उसको रॉ फूड कहा जाता है, ठीक है। हम सैलेड खाते हैं, इट्स अ रॉ फूड। फ्रूट्स खाते हैं, वो भी रॉ फूड, ठीक है। वेजिटेबल्स में आपके टोमेटो, कोकम्बर, कैरेट, अन्य, और वो वेजिटेबल्स और सीरियल्स जिसको हम पका के खाते हैं उसको क्या कहा जाता है? कुक्ड फूड। वी कुक देम अदरवाइज आवर स्टमक इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट। हमको क्यों पकाते हैं? क्योंकि अगर हम इसे बिना पकाए खाएंगे तो हमारा जो पेट है उसको डाइजेस्ट नहीं करता। फूड इज कुक्ड टू मेक इट सॉफ्ट और इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट, मेक इट एडिबल एंड टेस्टी, इसको टेस्टी और एडिबल बनाता है। एंड किल हार्मफुल जर्म्स, और जो हार्मफुल जर्म्स होता है उनको मारता है। नाउ मेथड्स ऑफ कुकिंग, फूड टेस्ट डिफरेंट व्हेन वी कुक देम बाय डिफरेंट मेथड्स। इवन दो जो चपाती और पूरी हैं, दे आर मेड ऑफ सेम इंग्रेडिएंट, दे टेस्ट वेरी डिफरेंट, उनका जो टेस्ट होता है बिल्कुल अलग होता है। वन इज ड्राई रोस्टेड एंड अदर इज डीप फ्राई, एक को तो ड्राई करा जाता है, रोस्ट करा जाता है, और दूसरे को क्या करा जाता है? डीप फ्राई करा जाता है। द केक, आप केक को कहाँ बेक करते हैं? ओवन में। इडलीस को स्टीम में, कॉर्न को बॉईल करते हैं वाटर में, पूरी को डीप फ्राई करते हैं ऑयल में, और ग्राम को भी क्या करा जाता है? रोस्ट करा जाता है। तो बेकिंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग और फ्राइंग, रोस्टिंग क्या क्या है? कुछ वेज हैं आपके खाने को पकाने के। नेक्स्ट इज प्रिजर्विंग ऑफ फूड, व्हाई डू वेजिटेबल गेट स्पॉइल्ड एंड डीके आफ्टर समर। देखो ना, हमारा खाना जो होता है और समर में ज्यादा जल्दी खराब होता है, ठीक है। द मॉइस्चर एंड द वार्मथ आउटसाइड द स्पॉइल्ड फूड, जर्म्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जिससे फूड को क्या कर देते हैं? वो डिके कर देते हैं। हाउ कैन फूड बी केप्ट फ्रेश फॉर सम टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड? फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर,
अगर आपको उसको फ्रेश रखना था, हम देखा ना रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, क्योंकि फूड आइटम एडिबल्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, वीक और मंथ, हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। और प्रिजर्व करने के भी अलग मेथड है, जैसे ड्राइंग, हम डिहाइड्रेट करते हैं फूड को, ग्रेप्स को ड्राई करके रेजिन्स बनाते हैं, देखा ना, किशमिश जिसे कहते हैं। पिकलिंग देखा ना, मैंगो का अचार बनाते हैं, लाइम का, कुछ वेजिटेबल्स का, तो हम उसको बहुत टाइम तक खा पाते हैं। रेफ्रिजरेटिंग, ठीक है, फ्रिज में रखते हैं तो प्रिजर्व फॉर अ शॉर्ट वाइल। डीप फ्रीजिंग, डीप फ्रीजर में रखता है लॉन्गर टाइम के लिए। और कैनिंग एंड बॉटलिंग, जैसे आप फिश, मीट, सॉसेस को रखते हैं तो वो क्या होता है, कैनिंग एंड बॉटलिंग। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।